हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज हम फिर से मिले हैं और आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर चर्चा करी थी, कूलॉम्स लॉ से क्या पता चला था हमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग सकता है। और हमने कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे थे कि हमारे पास अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो किसी पॉइंट पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे। तो हमने उनका क्या किया था, वेक्टर सम। क्या करते हैं बेटा, वेक्टर सम। एट द एंड हमने कुछ क्वेश्चन बनाए जिसमें तुमने ये देखा कि अगर किसी भी सिमेट्रिक फिगर के ऊपर इक्वल चार्जेस रखे जाएं सेम पोलैरिटी के, तो उसके सेंटर पर, ज्योमेट्रिक सेंटर पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। पर यह हर समय ट्रू नहीं है। तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देखें और फिर आज वाले वीडियो को देखने के लिए आए। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि ऐसा मानिए कि आपके पास सपोज बेटा कोई ऐसा केस है जिसमें यहाँ पर कोई चार्ज है +q और यहाँ पर कोई चार्ज है, लेट्स से कोई सा भी चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं कि +2q, है ना। और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है। मैंने आपसे कहा कि वो पॉइंट निकालिए जिस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 है। जिस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 है वो पॉइंट पता करिए कि कहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ है। तो आपको समटाइम डिस्टेंस पूछी जाएगी कि कितनी डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा जाए कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आए, है ना। नेट फोर्स कैसा है, 0। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर उस चार्ज को मैं किसी चार्ज को, लेट्स से कि यहाँ पर मैं Q0 चार्ज को रखूं और Q0 चार्ज को मैंने रखा और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि देखो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। पर इक्विलिब्रियम के अपने दो टाइप है बेटा। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों बार नेट फोर्स 0 है, बट एक कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में और एक में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो हमारे क्या क्या चर्चा के टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट कितनी डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 है, दूसरा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, और तीसरा क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो जो भी केसेस हमारे पास बनेंगे, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। दूसरा, कितनी दूरी पर चार्ज को रखना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर चार्ज को रखना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे या उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आए। तो हमारा टारगेट क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस फाइंड करना, है ना। दो चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा, नेट फोर्स बीच में मिलेगा कि आउटसाइड मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे कि बीच में मिल सकता है कि आउटसाइड मिल सकता है। और स्टेबल रहेगा क्या अनस्टेबल रहेगा, क्या वो एक्स एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर वाई एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं एक एक करके आपको केसेस बताता हूँ कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, है ना। तो पहले हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे, क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से समझें आप, क्लास 11th में अगर पढ़े हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बाउल है, बाउल में एक बॉल ऐसा एक रख दिया गया और मैं इसको साइडली डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। होगा क्या कि अगर आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉल अपने आप वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएगी। लेकिन सोचो कि अगर मैंने किसी को इस तरीके से टिका के रख दिया, इसके ऊपर बाउल को उल्टा किया, उसके ऊपर एक बॉल टिका के रख दी, दोनों केसेस में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कैसा है, 0, बट एक इसमें स्टेबल है और एक इसमें अनस्टेबल है। इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करो, अगर इसको स्लाइडली डिस्प्लेस किया तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खो देगा, है ना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इनको कैसे समझाएंगे, क्या क्या केस बन सकते हैं। तो हम एक एक केस को ओपन करके देखते हैं। तो पहला केस वही कि आपके पास सपोज टू बी कि दो आपके पास चार्ज हैं, मान लेते हैं पहला केस कि हमारे पास इधर एक +q चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास +nq चार्ज है। पहला केस कि मेरे पास कुछ इस तरीके के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, लेट्स से वो डिस्टेंस l है।
दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर बीच में जो चार्ज रखा है वो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में भी कौन सा चार्ज रख दिया, पॉजिटिव। फिर क्या केस हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो और उनके बीच में कौन सा चार्ज रख दिया जाए, नेगेटिव। नेगेटिव में टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ, नेगेटिव रख दिया जाए। फिर तीसरा केस क्या बन सकता है बेटा कि मेरे पास दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ये n टाइम्स है ना, इसका n टाइम्स है, दोनों नेगेटिव चार्ज है और दोनों नेगेटिव चार्ज में बीच में फिर किसी नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट चार्ज है जो नेगेटिव है। और कौन सा केस बन सकता है कि दोनों मेरे पास नेगेटिव चार्जेस हों और उसके बीच में नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए। ये कुछ केसेस मैंने बनाए हैं। इन केसेस में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल वाला केस है। देखो, तो अगर ध्यान से समझा जाए, सिर्फ इतना ध्यान रखा जाए, सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर फोर्स की डायरेक्शन ठीक से बना पाओगे ना तो ये भी समझ पाओगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ओके, तो फर्स्ट केस में देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर फोर्स लगा होगा। लेट्स से उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं FQ, क्योंकि इसने लगाया है FQ इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल। अब ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगा होगा वो इधर की डायरेक्शन में लगा होगा, इसको हमने कहा FNQ नाम दे देते हैं, n टाइम्स है ना, FNQ नाम दे देते हैं। तो भाई एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, यानी कि यहाँ पर आपके पास नेट फोर्स 0 मिलने के फुल चांसेस है, यानी कि नेट फोर्स 0 पॉसिबल है। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग सकते हैं। नेट फोर्स 0 होगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस वगैरह पूछी जाएगी, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें ये पता लगाना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब बच्चों ये पता लगाना हो तो आपको उससे पहले स्टेबल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा। अगर वो डिस्प्लेस करने के बाद अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, उसी जगह पर आ जाता है, तो स्टेबल। तो जरा इसे ध्यान से समझो, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको। शिफ्ट करने का मतलब मान लेते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस किया, इधर की तरफ, इधर की तरफ मैंने इसको डिस्प्लेस किया। अगर आप इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो गई, अगर ये डिस्टेंस कम हो गई तो ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। और ये डिस्टेंस बढ़ गई, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स वीक हो जाएगा, ये फोर्स कम होगा और ये फोर्स बढ़ेगा तो ये इधर की तरफ पुश करेगा। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करिए, इस पोजीशन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट करिए। अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो इसकी वजह से जो FQ फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा, और FQ फोर्स बढ़ जाएगा और FNQ फोर्स जो इसकी वजह से लग रहा है, चूंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इधर डिस्प्लेस हुआ ना, यहां से इधर गया, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। ये फोर्स कम होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा, तो पार्टिकल किधर की तरफ पुश करेगा, उधर की तरफ, यानी कि इसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर, यानी कि वापस ये मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ इसको धक्का लगाएगा। दूसरा इधर करके देख लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर की तरफ यहां पर ले गए Q0 को, वैसा ही सोचो, Q0 को इधर ले गए, दिस डिस्टेंस इज लेसर, अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ये फोर्स किधर लगा रहा है बेटा, इधर की डायरेक्शन में, ये फोर्स बढ़ेगा। और चूंकि ये डिस्टेंस पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, न्यू डिस्टेंस बढ़ जाएगी डिस्टेंस, तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इस फोर्स की वैल्यू कम, इसकी ज्यादा, तो पार्टिकल या चार्ज किधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, इधर। तो मैंने मीन पोजीशन से जब इसको इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लगने लगा, मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लगने लगा, यानी कि ये दोनों बार अगर ये बीच में से हिला अबाउट एक्स एक्सिस, किसकी बात हो रही बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये कहीं पर हिला तो ये अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है।
अपनी पोजीशन बना के रखेगा। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जीरो, ये तो सब निकालेंगे, कहाँ जीरो होगा, कितनी दूरी पर होगा, स्टेबल है। केस नंबर 2, केस 2 में जरा ध्यान से देखें, फिर से वही काम, कहानी सब में सेम है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। पहले तो देखो कि यहाँ नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है भी या नहीं, है ना, नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी वजह से इसने इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया, लेट्स से उस फोर्स को FQ नाम दे देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। इसने पॉजिटिव और नेगेटिव, ओहो, इसने भी इधर की तरफ फोर्स लगाया, FNQ, एन टाइम है तो NQ। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, यानी कि नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है कि मिल जाए। यानी कि इस केस में भी नेट फोर्स मुझे जीरो मिलेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बीच में कहीं मिल सकती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। यहां पर कहीं नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अब क्या करना है कि स्टेबल या अनस्टेबल। अभी हम एक्स एक्सिस के अबाउट ही देख रहे हैं बेटा, है ना। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि मैंने अपने चार्ज को यूं हॉरिजॉन्टली मूव कराया, वर्टिकल नहीं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे करोगे तो अनस्टेबल हो सकता है, वो हम चेक करेंगे। पहले हम एक्स के अबाउट बताएं। यहाँ पर देखो, इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करिए। अगर आप इसे इधर डिस्प्लेस करते हैं, लेट्स से इसके न्यू पोजीशन यहाँ पर आई, नेगेटिव चार्जेस, ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो इसकी वजह से फोर्स बढ़ गया, हाँ या ना, इसकी वजह से फोर्स बढ़ गया। और ये डिस्टेंस चूंकि बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो इसकी वजह से फोर्स कम हो गया। तो ये फोर्स ग्रेटर होगा और ये फोर्स लेसर होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये बड़ा क्यों है, ध्यान से सुन, ये इसलिए बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, यानी कि यहाँ पर FQ इज ग्रेटर देन FNQ। कब? जब इसे इधर डिस्प्लेस किया। अब इधर डिस्प्लेस किया और फोर्स भी इधर वाला बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी कि ये अपने स्टेबल पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। वापस नहीं जाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा इधर मूव करा के चेक कर लो। मान लेते हैं कि आपने इसे इधर की तरफ मूव कराया, कुछ डिस्टेंस हमने इसको इधर मूव कराया, ये इसकी न्यू पोजीशन है। तो न्यू पोजीशन में देखो ये फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स NQ ज़्यादा होगा इस बार, FNQ। और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये फोर्स कम हो जाएगा। मैंने डिस्प्लेस इधर किया तो ये फोर्स बड़ा निकला और ये फोर्स छोटा निकला, तो नेट फोर्स इधर निकलेगा, यानी कि ये इधर की तरफ मूव करेगा। कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। तो जब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेगेटिव चार्ज को रखा गया तो वो कहाँ जाएगा बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अबाउट एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक नेगेटिव चार्ज को रखो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यही कहानी आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होने वाला है? नेगेटिव चार्ज ट्राई करिए, बीच में हमने नेगेटिव चार्ज रखा है। सोचना वैसे ही है, नेगेटिव सेम चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगाया, FQ। नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, NQ, FNQ। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, अब चेक करना है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो क्या करें? उसको स्लाइडली डिस्प्लेस करके देखें, उसको स्लाइडली डिस्प्लेस करके देखिए अपनी पोजीशन से। अगर वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है तो स्टेबल, अगर नहीं आता है तो अनस्टेबल। अब चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कराइए इधर की डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस कम, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ज़्यादा, और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कम, यानी कि FQ ग्रेटर होगा किससे?
एफ एन क्यू से, एफ क्यू इज ग्रेटर देन एफ एन क्यू। ये कब कंडीशन है, जब इधर शिफ्ट करेंगे। तो सोचो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, जो बड़ा है उधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। आपने उसे इधर पुश किया तो नेट फोर्स इधर लगा, यानी कि नेट फोर्स इसे वापस अपनी मेन पोजीशन पर धक्का दे देगा। कहाँ धक्का देगा, मेन पोजीशन पर, यानी कि इधर से तो स्टेबल केस बन रहा है। एक बार इधर से भी चेक कर लो कि अगर मैंने इसे इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो क्या होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने माइनस क्यू को थोड़ा इसके पास में ले गए तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा, यानी कि ये फोर्स बढ़ेगा। इसकी वजह से ये फोर्स है ना बेटा, तो ये फोर्स बढ़ेगा, और इधर ले जाने से ये दूरी बढ़ जाएगी, ये दूरी बढ़ जाएगी, तो ये फोर्स कम हो जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज इधर मूव कर रहा था उसको नेट फोर्स इधर लगेगा, और कहाँ पुश करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल रहा है, फिर से ये बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है अबाउट एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस क्यों कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मैं सिर्फ इसको एक्स के अलोंग ही मूव कर रहा हूँ, यानी कि इधर या फिर इधर। तो अबाउट एक्स एक्सिस दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इस केस को यहां लगाया जाए तो जरा चेक करो क्या होगा, एक दोनों फिर से नेगेटिव चार्ज, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज। पहले इसकी वजह से यहां पर फोर्स इधर की तरफ होगा जो कि अट्रैक्शन का होगा एफ क्यू। इसकी वजह से यहां पर फोर्स अट्रैक्शन का होगा जो इधर की वजह से होगा एफ एन क्यू। दोनों फोर्सेस अपोजिट है, यानी कि बीच में नेट फोर्स कहीं पर जीरो हो सकता है, मीन पोजीशन मिल सकती है, स्टेबल पोजीशन मिल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई मान लो बीच में कहीं पर। अब चेक करना है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो उसको स्लाइडली डिस्प्लेस करिए। लेट कंसीडर कि मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया। जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर के डिस्टेंस कम होगी, उधर के डिस्टेंस कम होगी तो उधर का फोर्स इंक्रीज होगा। इधर का फोर्स कौन है, एफ क्यू, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, और इधर वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, यानी कि यहां पर एफ क्यू इज ग्रेटर देन एफ एन क्यू। नेट फोर्स किधर निकलेगा, इधर, और हमने डिस्प्लेस भी किधर किया था, इधर। अरे जो जिस चीज को आपने जिधर डिस्प्लेस किया था नेट फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो बताओ इसे वापस अपनी मेन पोजीशन पर कौन ले जाएगा, कोई नहीं, यानी कि ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। और मेन पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा तो ये क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो कैसे मैंने बताया कि स्टेबल है या कैसे मैंने बताया कि अनस्टेबल है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखोगे स्टेबल, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेगेटिव चार्ज रखोगे अनस्टेबल, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में नेगेटिव रखोगे तो बोलो बोलो स्टेबल, दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव रखोगे तो अनस्टेबल। अब फोर्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा तब क्या होगा, है ना, कंडीशन ये है। अब सुनो, ये क्या बात समझ में आई। एक अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, इसको कुछ नंबर ले लो एन क्यू। अब बताओ कि इनका बीच में कहीं नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है या नहीं। हमने कहा कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है कि नहीं है, चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमेशा आपके पास एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए, उसको कहीं पर रखो, यहाँ पर रखो टेस्ट चार्ज को। पहले तो चेक करो कि मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, फिर बाद में चर्चा होगी वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसको ऊपर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, यानी कि इसकी वजह से जो फोर्स लगा एफ क्यू वो इधर की तरफ, और इसने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि होगा एफ एन क्यू।
मैं डायरेक्शन अपनी बुद्धि से बना रहा हूँ, याद रखना। इधर क्यों बनाया सर ने दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन? ये हमें पता है ना कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल करेंगे तो ये इसको किधर रिपल करेगा, इधर। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर। तो मेरे पास दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन कैसी है बेटा, सेम है। दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन सेम है, यानी कि बीच में नेट फोर्स जीरो होने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि बीच में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कि बीच में आपको स्टेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम की तो बात ही भूल जाओ, स्टेबल अनस्टेबल की तो बात ही भूल जाओ, इक्विलिब्रियम ही नहीं मिल पाएगा। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो रख के देख लो, ये कितने केस हो गए, 6, 5, ये इसको 5 नाम दो। 6 नंबर केस देखो कि सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज, और आपने उसके बीच में किसी नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया। भाई जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो सकता है तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, हम ऐसा मानते हैं। नेगेटिव चार्ज रखना है, एक्चुअली में टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल बात है। तो बताएं इसके ऊपर फिर से फोर्स के डायरेक्शन बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। अगर देखें तो इस बार दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन इधर है, यानी कि बीच में फिर से नेट फोर्स नहीं होगा, किसके बराबर, जीरो के बराबर। यानी कि अपोजिट या अनलाइक चार्जेस के बीच में नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है, वो आउटसाइड होगा। कहाँ होगा बेटा, आउटसाइड। इससे और एक चीज पता चल गई कि इसका जो आउटसाइड होगा, यानी कि इस एक्सिस को जब बढ़ाएंगे या तो इधर या फिर इधर, तो हमें पता है ना जो चार्ज छोटा होगा उसके पास में कहीं नेट फोर्स जीरो मिलेगा, लेकिन आउटसाइड कहाँ मिलेगा बच्चे, आउटसाइड। देखो इन दोनों फोर्सेस में देखें, ये एन टाइम है तो ये फोर्स बेटा इधर वाला जो बना होगा ये एन टाइम बना होगा, तो ये फोर्स स्ट्रांग है, दूर जाने पर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये पास में आएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जो स्मॉलर चार्ज है उसके आसपास कहीं आपको नेट फोर्स जीरो मिलेगा, लेकिन बिटवीन नहीं, आउटसाइड मिलेगा। बिटवीन नहीं, क्या मिलेगा, आउटसाइड। और वो आउटसाइड मिलेगा बेटा, वो स्टेबल पॉसिबल नहीं है। तो हम इस चीज को पहले समझे कि स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है। और दूसरा मैंने कहा कि ये सब एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला है, जरा वाई एक्सिस के अबाउट भी एक बार सोचो, है ना। एक बनाता हूं, बाकी आपको खुद सोचना है कि इन बाकी केसेस में क्या होगा। मैं एक के लिए आपको बता देता हूं कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस के अबाउट है, क्या ऐसा ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा कि नहीं होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट इसको बताने के लिए बेटा आपको चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं, अब आपको थोड़ा सा वाई एक्सिस के अबाउट इसको शिफ्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने। ये है वाई एक्सिस, इसको मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहाँ कर दिया, ऊपर। अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा इसकी वजह से एफ क्यू। और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये रहा लाइन ज्वाइनिंग और ये रहा फोर्स एफ एन क्यू। इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर, जब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। नेट फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अगर नेट फोर्स ऊपर आया तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। हम क्या सोच रहे थे, ये कहाँ आना चाहिए, नीचे, अपनी स्टेबल पोजीशन पर, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सॉरी, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस नहीं आने वाला, ऊपर जाएगा। भाई इसको फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो कहाँ जाएगा बच्चे, ऊपर। यानी कि इस पर नेट फोर्स ऊपर लगेगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर या वापस नहीं आएगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट अनस्टेबल है, एक्स एक्सिस के अबाउट स्टेबल है, पर वाई एक्सिस के अबाउट अनस्टेबल है। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम दर्शाएगा, जबकि वाई एक्सिस के अबाउट अनस्टेबल दर्शाएगा। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, चलो एक बार ट्राई करेंगे। सबके लिए आपको निकालना है, मैं सिर्फ इन दो के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, वाई एक्सिस के अबाउट आपको बताना है। ये लो, दो चार्जेस है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, सोचिए। यहाँ पर आपका पहले स्टेबल था, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, इस बार आपके पास नेगेटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स नीचे आएगा। ओहो, नेट फोर्स क्या आया बच्चे, नीचे।
मान लो कि नीचे आते आते इधर कहीं क्रॉस कर गया, यहां गया, अगर यहां गया तो फिर से ये फोर्स इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, ये फोर्स इधर, यानी कि फिर नेट फोर्स ऊपर की तरफ। यानी कि जब भी अपनी मेन पोजीशन को छोड़ेगा, फोर्स इस तरीके से लगेगा कि वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, जस्ट लाइक दिस केस। जब भी ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो फोर्स ऐसे लगता है कि मेन पोजीशन पर आ जाए। मेन पोजीशन से इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा कि अपने वापस मेन पोजीशन पर आ जाए। यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, परंतु वाई एक्सिस के अलोंग। वर्ड्स को ध्यान देना, वाई एक्सिस मेंशन किया है, एक्स एक्सिस का अबाउट नहीं, वाई एक्सिस का अबाउट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एक्स एक्सिस का अबाउट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसकी चर्चाएं हम आगे करते हैं। तो ये था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पहचानना है। दो क्वेश्चंस और हैं, आप सेल्फ बताएंगे, इसमें भी ट्राई करें कि निकाल पाए वाई एक्सिस के अबाउट स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। काफ़ी इजी है, आपको मीन पोजीशंस उसको शिफ्ट करके देखना है। अब जरा ये करिए, ये देखिए कि अगर आपको नेट फोर्स जीरो वगैरह निकालने को कहा जाए कि नेट फोर्स जीरो कहाँ है वगैरह वगैरह कहाँ है, कुछ सवाल कैसे पूछे जाते हैं कुछ इस वे में। जस्ट लाइक कि मैंने आपसे कहा बेटा, एक क्वेश्चन से हम हमारी बात को समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, दूसरा आपके पास चार्ज मान लेते हैं 4Q चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी लेट से R है। कितनी दूरी है? R है। तो आपने कहा दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी मेरे पास पॉजिटिव और ये भी मेरे पास पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में कहीं नेट फोर्स जीरो आएगा। तो नेट फोर्स जीरो कहाँ आएगा वो निकालिए। नेट फोर्स जीरो कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चे? R। कितनी दूरी है? R। तो हमने कहा कि यहां से x डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं कि नेट फोर्स जीरो आएगा। फॉर्मूले से भी निकालेगा, पर समझिए कि फॉर्मूले कैसा आया है। नेट फोर्स हमने कहा कि x डिस्टेंस पर नेट फोर्स कैसा है? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो यानी कि इसकी वजह, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख के देख ले, Q0। ये पॉजिटिव इधर की तरफ रिपल करेगा, यानी कि एक फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा? Q0Q अपॉन में x स्क्वायर, डिस्टेंस x है। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये होगी R माइनस एक्स। एक फोर्स मेरे पास इसने इधर लगाया, इसको नाम दे देते हैं F1। लेट से ये है F1। इसने फोर्स किधर लगाया होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसने फोर्स लगाया होगा इधर, इसको नाम दे देते हैं F2। दोनों फोर्सेस, एक इधर एक इधर। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी? F2 की वैल्यू होगी KQ0, यहाँ पर 4Q अपॉन में R माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। नेट फोर्स जीरो यानी कि आप दोनों फोर्सेस को ऐड करिए, नेट फोर्स निकालना है, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू आपको जीरो आना चाहिए। F1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है? तो F1 वेक्टर है KQ0Q अपॉन में एक्स स्क्वायर। दूसरा माइनस क्यों बेटा? अरे डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो एक पॉजिटिव है, एक क्या होगा? नेगेटिव। माइनस KQ0 4Q अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो KQ0Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ0 4Q अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K ने K को मार दिया, Q0 ने Q0 को मार दिया, Q ने Q को भी मार दिया। इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या आया बेटा? जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर मेरे पास बचा है 1/x स्क्वायर और उधर मेरे पास बचा बेटा 4 अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 है तो 4 को मैं 2 बनाऊँ, 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर बचा 1/x, यहाँ पर बचा 2 अपॉन में R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x मेरे पास आएगा। सो R इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 3x, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास आया R/3।
कितनी डिस्टेंस पर, r/3। कितनी डिस्टेंस पर बेटा, r/3 डिस्टेंस पर मुझे नेट फोर्स 0 मिलेगा, परंतु ये कहाँ से, ये हमेशा ली जाएगी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट है। r/3 तो कहीं पर भी ले सकते हैं सर, इधर से ले लूँ क्या, इधर से ले लूँ क्या, इधर ले लूँ क्या, नहीं बेटा, बिटवीन आएगी। कहाँ हमने बोला कि बिटवीन आएगी, और r/2 डिस्टेंस पर आएगी। आउटसाइड आ सकती है क्या, चेक करो जरा भाई। आउटसाइड अगर जाएंगे तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और ये तो ऑलरेडी इधर लगा रहा है कि आउटसाइड, तो एफ नेट 0 आने की कोई संभावना नहीं है। इधर चेक कर लो, इधर भी आउटसाइड, इसकी वजह से फोर्स ज्यादा, इसकी वजह से फोर्स कम, पर दोनों बार फोर्स एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इधर भी एफ नेट 0 आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वो बिटवीन है। और बिटवीन में कितनी दूरी पर बेटा, r/3 डिस्टेंस। r क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। किसी बच्चे ने कहा कि सर काफ़ी लंबा तरीका है ये निकालने का, स्टैंडर्ड तरीका यही है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में करने जाएंगे तो इसका शॉर्टकट क्या कहता है बेटा, शॉर्टकट लगाइए। शॉर्टकट ये कहता है कि आप x इस तरीके से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 में √n+1 इंटू r, खत्म। n क्या है, यहां पर देख n क्या है, n है कितना, कितने टाइम ये चार्ज इससे बड़ा है। q है यहां पर 4q है, कितने टाइम बड़ा है, 4 टाइम्स। कितने टाइम बढ़ा है, 4 टाइम्स। n की वैल्यू 4 डाल दे, 1 में √4+1 इंटू r, आंसर आया 1 में √4, 2 के बराबर 2 + 1 3 इंटू r, ये ले r/3। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, यस ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर ये तब काम करेगा ना जब आपके पास ये चार्ज इसके मल्टीपल में हो। जैसे आपको बोल दे कि एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज 9Q है ना, सपोज वन चार्ज इज Q, अनदर चार्ज इज 9Q। अगर 9Q है तो क्या हो जाएगा भाई, कितने टाइम, n की वैल्यू कैसे निकालना है, n की वैल्यू निकालना है दिस चार्ज अपॉन में दिस चार्ज। ऐसा सोचिए 4 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर मैंने 4 रख दिया। अगर 9 है तो 9 टाइम्स ज़्यादा है तो यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 स्क्वायर रूट बनेगा 3, 3 + 1 4, r/4 डिस्टेंस पर। r क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। और मुझे कैसे पता चला कि बीच में आएगा, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में ही नेट फोर्स 0 पॉसिबल है, आउटसाइड पॉसिबल नहीं है। तो कितनी दूरी पर, दूरी याद रखेंगे 1 में √n+1 इंटू r। बुक में इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिखा हुआ पाएंगे, √Q1 में √Q1 + √Q2 इंटू r। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन क्या निकालने का बेटा, x निकालने का। क्या निकालने का, x। तो आप इसके ऊपर एक और सवाल बनाएं, एक और क्वेश्चन बनाएं। दिस इज द ट्रेडिशनल वे जिससे आप पता करेंगे, पर आप शॉर्टकट से भी अपना काम बना सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट सब कुछ अलाउ है। आ जाए देख, अगर मैंने तुझे ये कहा कि मान ले कि मेरे पास एक चार्ज, वही वाला एग्जांपल ले ले कि एक मेरे पास Q है, एक मेरे पास 16Q है, और दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कितनी दूरी पर नेट फोर्स 0 होगा। तो आउटसाइड 0 नहीं होगा, कहाँ 0 होगा बच्चे, बीच में कहीं। बीच में कितनी दूरी पर, x दूरी पर। x की वैल्यू कैसे निकालना है, ये रख √Q1 में √Q1 + √Q2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितनी है, 10 मीटर। √Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर रखा √Q में, इसको Q1 मानो, और इसको √16Q + √Q इंटू 10। ये 4 आ गया, √Q सब दूर रहेगा। इसे क्या लिखेंगे, √Q में 4√Q + √Q यहाँ पर इंटू 10। Q ने Q को कॉमन करके मार दिया, आंसर कितना आया 5/2। 10 मतलब 5/2, इट मीन्स 2.5 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज कौन है बेटा,
दिस वन। तो यहाँ से 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की दूरी पर नेट फोर्स 0 है। अरे वही किया है, वही किया है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना है 16 q अपॉन में q, n की वैल्यू निकाल 16, n की वैल्यू डाल √16 प्लस 1 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 10, 5 इंटू 10, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 10/5। यहाँ क्या गड़बड़? ओ यहाँ पे गड़बड़। अरे क्यू 4 प्लस 1 5 आएगा ना। इट्स 10/5। 10 है ना बच्चे? 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 2, नॉट 2.5 2 मीटर। कितना आया? 2 मीटर। तो इससे भी देखो 5 से इससे काटो 2 मीटर। तो स्मॉलर चार्ज से 2 मीटर की दूरी पर नेट फोर्स 0 होगा। चार्ज कितना भी रखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, कितना भी रख सकते हैं आप, चार्ज 0 ही होने वाला है। उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। चार्ज का मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है कि वहाँ पर आपने 1 कूलम रखा कि 2 कूलम रखा कि 3 कूलम रखा कि 5 कूलम रखा। जो भी आपको चार्ज, वॉट एवर जो आप चार्ज रखना चाहते हैं वो चार्ज उसके ऊपर रखिए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, तो अब देखो वो क्वेश्चन भी बनाते हैं जिसमें अगर सर दोनों पॉजिटिव नहीं दिए हों तो क्या किया जाए। चलो आ जाओ, दोनों पॉजिटिव नहीं दिए। मान लेते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कहा जाए कि एक मेरे पास क्वेश्चन आया जिसमें कहा कि एक +q चार्ज है और एक -4q चार्ज है, दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हैं। कितनी डिस्टेंस हो बेटे? d। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पिछली बार दोनों पॉजिटिव थे। नेट फोर्स कहाँ 0 होगा? पहले बीच में चेक कर लेंगे, बीच में 0 पॉसिबल है तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखिए, ये पॉजिटिव इधर की तरफ रिपल करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये इधर की तरफ रिपल करेंगे। नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, इसलिए बीच में कहीं पर भी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेगा बेटा? आउटसाइड। या तो इस एक्सिस के इधर कहीं मिलेगा या फिर इस एक्सिस के इधर कहीं मिलेगा। कॉमन सेंस ये कहता है कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये अपने आसपास तो कहीं नेट 0 नहीं होने देगा, पर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके आसपास कहीं नेट 0 आने की संभावना है ना। तो या तो इधर मिल सकता है इधर मिल सकता है। इधर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं होने देगा। क्योंकि आज सोचिए कि अगर यहाँ पर 0 है, ये डिस्टेंस कम है ना, तो ये डोमिनेट करेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये तो वीक ही होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो इधर भी मिलने की संभावना नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इधर की तरफ कहीं मिलेगा। कितनी दूरी पर? मान लेते हैं x दूरी पर नेट फोर्स मेरा 0 है। बस नेट फोर्स 0 वाला फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है उसका लगा दें यहाँ पर। इसकी वजह से चार्ज, इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज हटाओ यहाँ रखो, इसकी वजह से लिखो फोर्स Q0 अपॉन में कितनी दूरी बेटा? x²। दोनों बराबर होना चाहिए। इसकी वजह से किधर फोर्स बना होगा? इसकी वजह से फोर्स इधर बना है, इसकी वजह से फोर्स इधर बना है। अरे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से इधर बना है। इसकी वजह से यहाँ कितना फोर्स बना? K और मैग्नीट्यूड कितना है? 4Q इंटू Q0 अपॉन में डिस्टेंस देखो बेटा d + x का होल स्क्वायर। ये d है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई d + x। k से k गया, q से q गया, Q0 से Q0 गया, फिर से वही यहाँ पर आया 2 अपॉन में d + x का
होल स्क्वायर, इधर 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर मर गया, 1/x इज इक्वल टू 2/d प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d प्लस x इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, d इज इक्वल टू x उधर गया तो माइनस का यानी कि 2x माइनस एक्स, यहाँ सिर्फ बचा x, यानी कि d डिस्टेंस पर। x किसका है, कितनी डिस्टेंस है, d, जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की उतनी डिस्टेंस इधर वाले चार्ज की होगी, तब वहां जाकर फोर्स 0 आएगा। जरा उस फॉर्मूले से भी चेक करें, उस फॉर्मूले से x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√n। देखो जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों, नेगेटिव चार्जेस हो तो प्लस साइन, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन इंटू डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो रखें यहाँ पर 1/, देखो बेटा 4 है, √4 किया, -1 किया, इंटू डी किया, और यहाँ पर 1/2 -1 इंटू डी किया, और यहाँ पर आ गया डी आंसर, d/1 इट मीन्स डी। तो x इज इक्वल टू डी, x इज इक्वल टू डी। अगर d की दूरी 10 मीटर है तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर आपको नेट फोर्स 0 मिलेगा। हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ आपको नेट फोर्स 0 मिलना तय है। नेट फोर्स 0 किधर मिलेगा, स्मॉलर चार्ज की तरह। इस फॉर्मूले में देखो, इस शॉर्टकट वाले फॉर्मूले को क्या किया मैंने बेटा, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले को वैसे आप खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है ये, इतना बड़ा शॉर्टकट थोड़ी है। एक चार्ज रख दिया इन्होंने q, एक चार्ज रख दिया इन्होंने nq, और फिर यही काम किया जो हम कर रहे हैं। चाहो तो आप करके देख लेना, एक चार्ज रखना q, एक चार्ज रखना nq, और सॉल्व करके देखना, लास्ट में हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, या √q1 माइनस √q2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कब, जब आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस साइन आएगा जब दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। और कहाँ पर आपको 0 मिलेगा और कहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके। ओके ठीक है, तो कुछ और एडवांस क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें मैं चार्ज की वैल्यू आपको बताऊंगा कि चार्ज की वैल्यू कितनी होना चाहिए। जस्ट लाइक कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे कि मैंने कहा कि ये सिस्टम की बात कर रहा हूं, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए यहां पर Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, जो भी हो, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, इस Q0 को क्या होना चाहिए कि सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इस तरीके के सवालों को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको इस बार चार्ज की वैल्यू भी बताना रहेगी बेटा कि कितना चार्ज है। तो कुछ सवालों की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।